बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। चार बड़ी अहम तरीन खबरें आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। सबसे बड़ी खबर तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वाली। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद की, और न सिर्फ इमरान खान के ऊपर तनकीद की, इमरान रियाज के ऊपर तनकीद की। चले ये भी बात समझ में आ जाती थी, इमरान खान के ऊपर तनकीद भी समझ में आ जाती थी, इमरान रियाज के ऊपर तनकीद भी समझ में आ जाती थी। लेकिन इसके मुकाबले में जिस शख्स को उन्हें जो है ना वो बड़ा क्रेडिबल और बड़ा हीरो बनाया, सैयद तलत हुसैन साहब को, इससे लोगों को खटका के कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये क्या कहानी है कि मतलब 2 महीने पहले तक इंजीनियर अली मिर्जा साहब की वीडियोस हर बंदा, हर पाकिस्तानी, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पोस्ट कर रहे थे, उन्हें हीरो बनाया जा रहा था। और अचानक ये इनके ख्यालात बदले कैसे हैं, यहां पर माथा ठनका बहुत सारे लोगों का। और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को ये बोलना महंगा नहीं बल्कि बहुत महंगा पड़ा है, नाज़रीन किराम, बहुत महंगा पड़ा है। एक उनके बारे में बहुत बड़ी खबर लीक हुई, या करवाई गई या बनाई गई। ये खबर क्या है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कैसे ये जो है ना वो मामला बड़ा मतलब बहुत ज्यादा जो है ना वो महंगा पड़ा है। नंबर वन, इसके ऊपर मेरे पास कुछ तफसीलात हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। जो अहम खबरें हैं वो नाज़रीन कराम ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद के एक यूट्यूबर की जानिब से दावा किया गया है, दो ताकतवर तरीन जर्नैलों के अंदर इख्तलाफात की खबरों का, कि दो सबसे ताकतवर तरीन, ख़ास तौर पर ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करते हैं उसके बारे में बताया गया जी, सबसे ताकतवर तरीन दो जर्नैलों के अंदर इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामाबाद का एक यूट्यूबर कह रहा है। कौन ऐसी खबरें चलवा रहा है और उसको ये कहने की इजाजत क्यों है, किस तरह से वो खुलेआम ये खबरें चलाता फिर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, और वो कौन से जर्नैल हैं और किस वजह से लड़ाई की बात हो रही है, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। जनरल फैज बोल पड़े हैं, जनरल फैज बोल पड़े हैं, इमरान खान के करीबी जर्नैल इन्हें समझा जाता है, आखिरकार ये भी बोल पड़े हैं, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। और चौथी, नाज़रीन किराम, फिक्री बदनीयती। मैं आज कुछ चेहरों से नकाबों को हटाने नहीं, नोचने जा रहा हूं। कुछ चेहरे आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं कि ये कितने गंदे चेहरे हैं, किस तरह से सहाफत का, जमहूरियत का लिबास पहने हुए प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, वो भी मैंने आपके सामने जो है वो रखना है। सबसे पहले जनरल फैज साहब के बोलने से शुरू करते हैं। जनरल फैज, नाज़रीन किराम, चूंकि इमरान खान के करीबी समझे जाते हैं और को खास नजर आता है कि इट लुक्स लाइक जो काजी फायज ईसा साहब हैं उन्हें कोई मसला है उनसे। ऑब्वियसली आपको पता है कि जब सारा रेफरेंस बना तो सारी उंगलियां जो है ना वो जनरल फैज की तरफ उठती हैं। हालांकि जनरल फैज तब DGI नहीं थे, लेकिन फिर भी जनरल फैज के ऊपर उनके रेफरेंस की उंगलियां उठती हैं। काजी फायज साहब को बहुत इस बात का गुस्सा है और उन्हें लगता है कि जनरल फैज इस पूरे मामले के अंदर पीछे जो है ना वो मास्टरमाइंड थे। तो जनरल फैज की कोर्ट मार्शल की बातें, जनरल फैज के ऊपर करप्शन की बातें, अरबों रुपए बनाने की बातें, ये सारी कुछ की जा रही थी। अब सोने पे सुहागा ये होता है कि कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन पहुंच जाती है, टॉप सिटी लेकर उसमें जाती है और बताया ये जाता है कि जनाब जनरल फैज ने पूरी फैमिली को अगवा करके बड़े पैसे खाए हैं। अब यहां पर ये लग रहा था कि जनाब कोर्ट बोलेगी और मतलब जनरल साहब को फंसा देगी और ये वो, लेकिन कोर्ट ने खैर ऐसा कुछ नहीं किया, वो आपके सामने है। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद एक माहौल बना और पता चला जी ये टॉप सिटी पे ये इतने पैसे फलाम मालिक है और ये खाया और ये वो। उसके बाद जनरल फैज ने नाज़रीन किराम अपनी जबान खोली है। वैसे मैं एक बात आपको बता दूं, जनरल फैज ने इस बारे में क्या कहा है, चले हम मान लेते हैं जनरल फैज का कोई किरदार, चलें एक मिनट के लिए इन्हीं की बात मान लेते हैं कि जनरल फैज का शायद कोई किरदार होगा इस पूरे मामले के अंदर, कि उन्होंने चला जी कोई करप्शन और पैसा और ये वो मामला इधर उधर हुआ है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस मोइज खान साहब की बात हो रही है, जिसको नून लीग जो है ना वो विक्टिम बना के पेश कर रही है, और जिसे नून लीग ने जिनकी तारीफों के कलाबे बना दिए हैं दिन मतलब, और जिनकी तारीफें जो है ना वो किए जा रहे हैं और उन्हें हीरो बनाया जा रहा है और जनरल फैज को विलन बताया जा रहा है, इस पूरी स्टोरी के अंदर मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन किराम, मुबैना तौर पर ये मोइज खान साहब सबसे बड़े विलन हैं। क्योंकि जिस तरह से ये बजाते खुद इनके बारे में ये है कि ये कब्जा माफिया हैं, ज़मीनें हथियाने वाले हैं, फिर मुबैना तौर पर यहाँ पर भी जो है ना वो उन्होंने ज़मीनें शमीनें हथियाई थी और ये वो, और लेकिन चूंकि उनके ऑपोजिट जनरल फैज की बात हो रही थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसा उन्हें धो के जो है ना वो ड्रायर से निकाला है कि उनके सारे गुनाह मुआफ और वो जनाब हीरो और नज़र आते हैं, पाकिस्तान के मुमार नज़र आते हैं, जबकि जनरल फैज जो है वो इस वक्त बुरे नज़र आ रहे हैं। इसके
ऊपर जनरल फैज ने जो है ना वो जबान खोली है। बड़े लंबे अरसे के बाद बड़ी बड़ी आप समझें लॉन्ग अवेटेड एक किस्म की स्टेटमेंट उनके जराए से जो है ना वो सामने आई है। ये जिस जर्नलिस्ट ने सबसे पहले ये स्टोरी की थी उनके जराए ने उसी जर्नलिस्ट से अदील सरफराज साहब से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि जनाब ये टॉप सिटी से और मोइज़ खान साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये जनरल फैज़ के साथ सिर्फ वो खुन्नस के अंदर और ये सब कुछ किया जा रहा है और ये इसकी वजह है। मैं कहता हूँ मान लेते हैं कोई किरदार था, कोई करैक्टर था अगर जनरल फैज़ का, तो भी ठीक है, कानून के मुताबिक बात होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से उनको उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है ना, इसके पीछे नजर आता है क्योंकि ऊपर से आशीर्वाद है ना, कोर्ट से पता कुछ भी नहीं होना, खैर ये तो ठीक है, चलो बहती गंगा में हाथ धो लो, क्योंकि अब तो जनरल फैज रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कुछ उस तरह से तो नहीं हमारे साथ हो सकता, तो लिहाजा कर ही जाओ जो कुछ दिल करता है। तो इसके ऊपर जो है ना वो खैर उनने जबान खोल ली है। फिर जनाबे वाला इस्लामाबाद के एक यूट्यूबर हैं, चले जर्नलिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट कम यूट्यूबर असदूर साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सीटों के मामले के ऊपर जो बलूचिस्तान में बाप पार्टी टूट रही थी और जो पर यहाँ पर आईपीपी टूट रही थी, तो चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है ना वो जो वादा किया गया था उतनी सीटें नहीं मिल पा रही हैं, ये वो बात नहीं हो रही है। तो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कोट अनकोट कि जनरल फैज़ के अंदर जनरल नदीम अंजुम और जो ये है जनरल फैसल नसीर, इनके दरमियान इख्तलाफात हुए। नाज़रीन किराम ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है जो असदूर लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि असदूर साहब मतलब वैसे तो जो है ना वो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हैरान हूँ कि ये ऐसी इजाज़त कैसे है उन्हें कि वो कुछ भी कह देते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि बाकी कोई तो हम जैसा जर्नलिस्ट छींक मार दे तो मसले मसाइल हो जाते हैं, छींक मार दे तो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं, वो खुलेआम बैठ के यूट्यूब कह रहे हैं जी पाकिस्तान के दो ताकतवर तरीन जर्नैलों के दरमियान इख्तलाफात हैं और इख्तलाफात हुए हैं पॉलिटिकली, किसको कितनी सीटें देनी है इस मामले के ऊपर, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि वो मतलब खुलेआम इसके ऊपर बोलने और पूछने वाला कोई नहीं है। लिहाजा जो उन्होंने खबरें दी हैं नाज़रीन किराम, अगर उनकी खबर सच भी है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो जो हुआ सो हुआ। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये अवाम के साथ क्या है जी, मतलब क्या हमने किसी ड्राइंग रूम में बैठकर ये फैसला करना है कि ओनू एनिया सीटा, ओनू एनिया सीटा, ओनू एनिया सीटा। अवाम के वोट क्या मैटर भी करते हैं नहीं? और मैं एक चीज़ आपको बता दूं नाज़रीन किराम, ये सारी के सारे प्लान्स तब्दील हो सकते हैं अगर आप पोलिंग डे वाले दिन आप बाहर निकलते हैं और अपना वोट कास्ट कर देते हैं। वोट के जरिए तब्दीली हो सकती है, ठीक है। तो जनाब ये भी है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपके सामने से कुछ चेहरों से नकाब हटाने जा रहा हूँ, कुछ गंदे गलीज चेहरे मैंने आपके सामने रखने हैं, हमारी काली सहाफती भेड़ों को आपके सामने जो है ना वो मैंने उनके किरदार को रखना है। इंजीनियर अली मिर्जा साहब, हुआ ये नाज़रीन किराम कि इंजीनियर अली मिर्जा साहब से गलती ये हुई कि इन्होंने एक यूट्यूब के ऊपर एक इंटरव्यू दिया और उसमें इमरान खान को रगड़ दिया, इमरान रियाज को भी रगड़ दिया और कहा कि देखिए इमरान रियाज तो मेरा स्टूडेंट है, लेकिन ये तब क्यों मानता था जब वो ये चीज़ें देते थे। तब भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट मौजूद थे, सैयद तलत हुसैन ने कह दिया था कि मैं नहीं। अब उनने सैयद तलत हुसैन को शायद पुरानी को वीडियो देखी हुई है जिसके क्रेडिबिलिटी के वो दीवाने हैं, अभी वो नहीं बोले। मैं इंजीनियर मिर्जा अली साहब के बारे में, मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में मेरे ख्यालात उनके बारे में नेक हैं। देखिए मैं उन्हें एक अच्छा इंसान समझता रहा हूँ दीनी लिहाज से, जितना वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो रिसर्च करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन अब जो पॉलिटिकली जो उनके जज्बात और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने इन ख्यालात ने उन्हें हॉन्ट करना ही था। वो जिन्होंने सर पे बिठाया हुआ था वो हॉन्ट कर रही हैं सारी चीज़ें कि उन्होंने इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जैसे उन्होंने कहा जी इमरान खान जो है ना वो नाकाम है, मतलब नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी की बात ही नहीं हो रही, लेकिन हमारा इमरान खान को नाकाम। फिर वो कहते हैं नहीं जी असल में जो म्यार उन्होंने अपने लिए बनाया था। तो पता इसमें मतलब कोई कन्फ्यूजन है ना, किस तरह से नाकाम है, क्या कोई पॉलिसी नहीं अच्छी बनाई, कोई इकॉनमी के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या कोई फॉरेन पॉलिसी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या किसी चीज़ के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके ऊपर क्लियरली बात होनी चाहिए ना। ये खैर जनाब मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ये कहना और ये बातें करना जो है ना वो मोहम्मद अली मिर्जा साहब को बजाते खुद बहुत भारी पड़ा है, क्योंकि नाज़रीन किराम सोशल मीडिया पर एक ही दिन में उनके खिलाफ ऐसा लगता है जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ है और इस मुल्क के अंदर एक ही अल्फा मेल है इस मामले के अंदर, शोहरत के मामले के अंदर, उसका नाम इमरान खान है और कोई अल्फा मेल नहीं है, ठीक है। इमरान खान की शोहरत है, इमरान खान शोहरत एंजॉय करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब मोहम्मद अली मिर्जा साहब चाहे ये बात इस तरह से कर गए थे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना इसका बैकलैश आएगा और इतना जो है ना वो इस मामले को जो है ना वो घसीटा जाएगा और इतना उसके ऊपर बात की जाएगी। तो मोहम्मद अली मिर्जा साहब कह गए और अब भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं, वेग बातें कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने कहा जी इमरान खान ने ये नहीं किया। हालांकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान इन सब में से अच्छा था, क्योंकि डेमोक्रेसी एक अच्छे और बेस्ट इंसान को चुनने का नाम नहीं होती है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कम बुरे इंसान को चुनना।
तो कम बुरे इंसान को उन्होंने चुनने की बात की, यानी कि उधर इमरान खान को तो तनकीद कर रहे हैं लेकिन बाकी सबको जो है ना वो खुली छुट्टी दे दिया, उसके ऊपर जो है ना वो कोई बात नहीं की और उसके ऊपर जो है ना वो खामोशी जो है ना वो इख्तियार की। और फिर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए बजाते खुद चीज़ें इसलिए मतलब गड़बड़ हुई कि फिर एक खबर लीक हुई और वो खबर ये थी कि शायद मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कोई ओहदा मिला है और उसके एवज उनको भारी तनख्वाह दी गई है। सोशल मीडिया पर ये खबरें चलती रही। इसके ऊपर दो सहाफ़ियों ने इशारतन बात की, जिस पे तारिक मतीन साहब ने भी कहा कि कौन सा ओहदा, और सदीक जान साहब ने भी कहा जी छोटा ओहदा लेकिन तनख्वाह बढ़ी। तो ये खबर लीक हो गई। अब हमने इसे इधर उधर से ढूंढने की कोशिश की, हमें ये पता चला कि कोई ऐसा बड़ा ओहदा तो अभी जो है ना वो उसका पता नहीं चल रहा, लेकिन इस बारे में कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो बहरहाल वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस आउट, लेकिन ये है कि फिर ये खबर लीक हो गई और इस खबर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। अब इसकी हकीकत क्या है ये कुछ दिनों में जो है ना वो खुल जाएगी। क्या ये सच है, क्या वाकई उन्हें कोई ओहदा मिला है या नहीं मिला, फिल वक्त मेरे सामने वो चीज़ नहीं आई, लेकिन जो कि दो सहाफ़ी इस तरफ इशारा कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो है ना वो कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से धुआं है ना, कुछ पकता है तो ही धुआं निकलता है। बहरहाल जो भी है इंजीनियर साहब को ये बात जो है ना वो बैकफायर करके, गो कि मैं उनके ख्यालात की वजह से बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी सोच की वजह से उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, लेकिन यहाँ पर लगता है कि वो थोड़ा सा जो है ना वो गलत खेल गए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो चूँकि उनके सियासी ख्यालात की वजह से, मजहबी ख्यालात की वजह से नहीं, सियासी ख्यालात की वजह से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो सनम जावेद खान साहब के बारे में भी कुछ खबरें हैं, वो भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके सामने वो ज़रा कुछ फ़िक्री बददियानत रखता हूँ। तो जनाब सनम जावेद खान साहबा ने अपने वालिद को बताया कि इस दफ़ा जब ताज़ा उठाया गया ना उन्हें, तो पता ये चला है कि जनाब गिरफ्तारी करके ले गए और उसके बाद वहां पर जाके आपस में सर जोड़कर बैठे रहे कि हूं करिए। तो वो परेशान है कि अब करें क्या, अब इस बीबी को तो हमने उठा लिया है तो हम किस मुकदमे में डालें। बाद में फिर इधर उधर करके तो जो है ना वो इन्होंने एक नया मुकदमा तलाश किया और उसके अंदर जो है ना वो डाला गया है। अब जनाब अब बड़ी खबर सुन लीजिए, मैं फिक्री बददियानत आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आसमा शिराजी साहिबा, अबसार आलम साहब और इस तरह इस कैडर के और लोग, हमें क्या नज़र आता था कि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट लोग हैं, ये हमेशा स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं और ये जिस तरह अब इनके चेहरों से नकाब उतरानी, नकाब नोच लिया क्या है। नाज़रीन किराम, इन्होंने जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, एक कॉलम लिखा आसमा शिराजी साहबा ने, सॉरी यूट्यूब वीडियो बनाई और उस यूट्यूब वीडियो का टाइटल है, यानी कि जो थंबनेल है, उन्होंने ये लिखा कि आखिर इमरान खान ने घुटने या तहरीक इंसाफ ने घुटने टेक दिए और साथ में जो जनरल साहब हैं हमारे चीफ साहब, उनकी जो है ना वो फ़ोटो लगाई हुई है और फोटो के सामने नज़र आ रहा है जैसे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब इमरान खान ने जो है ना वो इनके सामने सर झुका लिया है और घुटने टेक दिए हैं। और ये इतनी बड़ी आसमा शिराजी साहब फिक्री बदयानत यहाँ पर साबित हुई है कि उन्होंने कोई सूरत हाल नहीं बताई। को अभी भी जो है ना वो इमरान खान को तुन कर जो है ना वो तनकीद की जा रही है और इस बारे में नहीं बोला जा रहा, कहा जा रहा जी, मतलब मैं बातें आपके सामने रखता हूँ जैसे कि पार्टी बची ही कोई नहीं, एक शख्सियत तो कभी पार्टी नहीं, यानी कि ये इस मूड में है जैसे कि तहरीक इंसाफ का वजूद ही कोई नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट के मुदाखलत के हवाले से कोई नज़रिया ही नहीं था। हाँ, बाकी दूसरी जमातों का था लेकिन तहरीक इंसाफ का नहीं था। ये आसमा शिराजी साहब कह रही हैं और इसी तरह की बातें कुछ जो है ना वो उन्होंने और की। मैं नाज़रीन किराम सबसे बड़ी बात ये करता हूँ, मेरा सबसे बड़ा और बेसिक सवाल है कि क्या इन्हें आज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इन्हें आज मतलब ये कहते हैं हाँ इनके लिए 2018 की स्टैब्लिशमेंट या 2018 के अंदर तो मामला लगता है और उसके बाद तक तो जो है ना वो उन्हें लगता है कि ये जमहूरियत के बच्चे जमहूरे हैं, लेकिन उसके बाद नाज़रीन किराम शायद इनके लिए डबरू तब्दील हो गया और ये अब पुराने डबरू होते थे मैनुअल, अब ज़रा डिजिटल डबरू चला गया है। तो अब डिजिटल डबरू के मुताबिक इन्हें नाचना पड़ता है। यानी कि मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, किसी एक खातून की बात नहीं कर रहा, तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ कि इन्हें समझ नहीं आ रही है, इन्हें पता नहीं चल रहा कि what they are doing to their country। ठीक है, तो वो अन्यवा जो है ना वो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ, मैं नजर करना बहुत हैरान हूँ कि ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन इसका खैर कोई खास इमरान खान को तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि इन लोगों के चेहरे याद रखिए, इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी।
मेरा नहीं ख्याल इनको कुछ सुनने वाला होगा और इनकी कहानी पर यहीं पे जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये अब तक की खबरें कुछ और भी हैं, वो अगली वीडियो में शामिल करता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।